तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर के कल्याण कल्पतरु से ये हम ले रहे हैं ये गीत। इसको हम पढ़ते हैं, आप इसको देखिएगा। अपूर्व वैष्णव तत्व आत्मार आनंद प्रश्रवण नहीं जार तुलना संसार स्वधर्म बोलिया जार आछि परिचय ये जगते तत्वेरा सुनो विवरणन। इसमें क्या कह रहे हैं, बड़ा ही 11 प्यारों का ये भजन है, थोड़ा बड़ा है ये। इसमें क्या कह रहे हैं, स्वधर्म बोलिया जार आछे परिचय पर पर ब्रह्म सनातन आनंद स्वरूप नित्य काल रस रूप रसेर आधार परात्पर अद्वितीय अनंत पार तथापि स्वरूप तत्व शक्ति शक्तिमान लीला रस पर काष्ठा आश्रय स्वरूप तर्क की से तत्व कभू स्पर्शी बारे पारे रस तत्व सुगंभीर समाधि आश्रय समाधिष्ठ हो ये देखो सुस्थिर अंतरे हे साधक रस तत्व अखंड आनंद किंतु ताहे अस्वादक अस्वाद्य विधान नित्य धर्मानुष्युत अद्वितीय प्रभु। अब ये जो भजन है इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तत्वों के बारे में बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम कौन है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तत्वों के बारे में बता रहे हैं। तो इन तीन तत्वों को हम एक बार फिर से विजिट करते हैं, क्या क्या है ये तीन तत्व। तो सारे वैदिक वांग्मय को अगर विभाजित किया जाए तो तीन कांड में विभाजित किया जाता है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। उसी तरह से इसके अगर विषय के अनुसार अगर इसको विभाजित किया जाए तो तीन बातें ही कही गई। एक तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, और अभिधेय मतलब प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम उनको प्राप्त करेंगे, और प्रयोजन मतलब रिजल्ट क्या होगा जो हम की वहां पर जाकर के प्राप्त करें। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही तीन, अगर कोई भी श्लोक हम देखते हैं तो वो श्लोक इन्हीं तीन बातों को बता रहा हो। चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे कोई भी भगवत गीता हो, कोई भी ग्रंथ के कोई भी श्लोक होंगे, वो इन्हीं तीन बातों को बता रहे होंगे।
या तो वो अभिधेय और प्रयोजन दोनों को बता रहे होंगे, या सिर्फ अभिधेय को बता रहे होंगे, या प्रयोजन को बता रहे होंगे, या संबंध को बता रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, अपूर्व वैष्णव तत्व आत्मार आनंद प्रश्रवण नाही जार तुलना संसार। कह रहे हैं कि इसका प्रकृष्ट रूप से श्रवण करना चाहिए, कि वैष्णव तत्व को जानना चाहिए। बार बार इसको सुन करके हृदय में ये विश्वास होगा कि हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम ये संसार में एक एलियन के जैसे रह रहे हैं। ये हमारा स्थान नहीं है, ये विजिटिंग प्लेस है, यहाँ सेटल नहीं हो पाएंगे। यहाँ दुखालय है ना, तो दुख ही होता है यहाँ पर। बस उसका वैरायटी चेंज होता रहता है, पर दुख अवश्य होता है, क्योंकि ये दुखालय है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो उसका बस अ, उसकी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे कम इसलिए होने लगती है क्योंकि वो भगवत चिंतन में ज्यादा लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अपूर्व वैष्णव तत्व आत्मार आनंद प्रश्रवण नाही जार तुलना संसार। इस वैष्णव तत्व को श्रवण करना बहुत ही श्रेष्ठ है। इस वैष्णव तत्व को सुनना बार बार, कि हम जीव हैं और हम भगवान के अंश हैं। तो इसमें एक एक चीज बता रहे हैं कि वैष्णव तत्व क्या कह रहा है। कह रहा है, स्वधर्म बोलिया जार आछे परिचय, ए जगते ए तत्वेर सुनो विवरणन रण। अब इसका वर्णन सुनिए कि स्वधर्म क्या है जीव का। पर ब्रह्म सनातन आनंद स्वरूप, नित्य काल रस रूप रसेर आधार। कह रहे हैं जो कि भगवान है वो रस के आगार हैं सारे, और परब्रह्म जो भगवान है वो सनातन है और आनंद के स्वरूप है, घना स्वरूप है, घन आनंद का स्वरूप है भगवान का। भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है कि अ, जैसा हमारा अ, जड़ शरीर होता है हाड़ मांस का, ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर आनंद का बना हुआ है, और इसमें दो, और सत और चित ये बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि इटर्नल है और ज्ञानमय है। तो आनंद घन है भगवान। फिर परात्पर अद्वितीय अनंत अपार, तथापि स्वरूप तत्व शक्ति शक्तिमान। लीला रस पराकाष्ठा आश्रय स्वरूप। तो वो जो तत्व है वो परात्पर तत्व है, आश्रय का स्वरूप है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जब मध्वाचार्य के जो नव प्रमेय थे उनसे लेकर के इन्होंने 10 मूल तत्व का निर्माण किया, जो कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए 10 मूल सिद्धांत है। तो ये जो 10 मूल सिद्धांत हैं वो अ, श्री बलदेव विद्याभूषण और मध्वाचार्य, इनसे ही जो लिया गया उसी को, तो उसके ही जो तत्व हैं, मूलभूत तत्व हैं, उसको यहाँ पर वो मतलब अ, एक संकलित करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या क्या है ये 10 मूल तत्व, एसेंशियल फाउंडेशन जो है हमारे जो सिद्धांत है वो क्या है। 10 मूल जो तत्व हैं उसमें एक एक तत्व के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा की जा सकती है। इसके ऊपर हम अभी अ, पूरा डिटेल में तो अभी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। तो जो जैसा कि भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, आमनाय प्राह तत्वम हरिमिह परम सर्वशक्तिम रसाब्धिम, तद भिन्नांश्च जीवान प्रकृति कवलितांश्च विमुक्तांश्च भवात्, भेदाभेद प्रकाशम सकलम अपि हरे साधनम शुद्ध भक्तिम
साध्यम तत् प्रीतिम एवेति उपदिशति हरिर गौरचंद्रो भजेतम। ये कौन कह रहे हैं? शिल भक्तिविनोद ठाकुर ये कह रहे हैं। ये 10 मूल तत्व ये दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये तत्व क्या दे रहे हैं कि हरि ही परम तत्व। परम तत्व कौन है? हरि है। दूसरा क्या कह रहे हैं? अचिंत्य पराशक्ति, तत्शक्ति, यहां पे वर्ड आया ना, सर्वशक्तिम रसाब्धिम। फिर आ, तद भिन्नांश्च जीवान। तो एक एक तत्व को इसमें बता रहे हैं। मैं इसको आपको शेयर करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में बताता हूँ, है ना, वो ज्यादा आपके लिए हमारे लिए ठीक रहेगा। तो इसमें एक एक कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि जीव जो है वो भगवान का अंश है, जीव का स्थिति बता रहे हैं। और भगवान की स्थिति क्या है? भगवान परात्पर तत्व है। तो हम सब भगवान के अंश हैं। और उस जीव की का जो स्वभाव है वो है सेवा करना और प्रेम करना, टू लव एंड टू सर्व। तो ये किसी न किसी प्रकार से सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। अगर कोई नहीं मिलेगा तो अपने शरीर की सेवा करेगा। वास्तव में अपने को ही प्रेम करता है। जो भी उन्हीं लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो इस शरीर को ही कुछ सुख देंगे आगे चलकर। अभी भले ना दे, पर हो सकता है आगे चलकर देंगे, इसीलिए उसको उनकी सेवा करना चाहता है। तो फिर और क्या कह रहे हैं? उनकी शक्तियां क्या हैं? तो इसके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जो तत्शक्ति, शक्ति, उनकी शक्तियां क्या हैं? तो जो भगवान है उनकी शक्तियां हैं को 3 भाग में विभाजित किया गया है ना। आह्लादिनी, हम्म, नहीं, सबसे पहले तो ये 3 भाग में अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा, ये 3 शक्तियों में भगवान की शक्तियों का विभाजित किया है। तो आज ये जो हम क्लास, अब इसमें तत्वों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए जो बेसिक सच है, जो ट्रूथ है, वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो भगवान की मुख्यतः 3 प्रकार की शक्तियां हैं। इन 3 प्रकार की शक्तियों को भी आगे जो है विभाजित किया गया है। तटस्थ शक्ति जो है वो कौन है? जीव, वो तटस्थ शक्ति है। बहिरंगा शक्ति है माया, जो कि ये भौतिक संसार है, जड़ जगत है। अंतरंगा शक्ति जो है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। आह्लादिनी से भगवान को आनंद, भगवान को ब्लिस जो होता है वो आह्लादिनी शक्ति। संवित का मतलब जिसकी वजह से भगवान सबके बारे में जानते हैं, नॉलेज पोटेंसी। और संधिनी शक्ति, जिससे भगवान अपना और सभी जीवों का अस्तित्व बनाए रखते हैं, एग्जिस्टेंस। और आह्लादिनी का मतलब है जो कि आनंद प्रदान करने वाली या ब्लिस देने वाली जो शक्ति भगवान को आनंद देती है। तो ये आह्लादिनी शक्ति का सगुण रूप ही भगवान राधा रानी। तो इसी के विस्तार में आते हैं गोपियां, लक्ष्मी जी इत्यादि। ठीक है। तो ये तत्व के बारे में यहाँ पर आया, तो मैंने आपको शक्तियों के बारे में आया तो मैंने आपको ये बताया थोड़ा। तो एक तो भगवान क्या है? भगवान परात्पर तत्व है, रसों के आगार हैं। और जीव जो है वो उनका अंश है। तद भिन्नांश, इनके भिन्न अंश है उनका। मतलब
इन उनसे अलग है। तद भिन्नांश, और उसका स्वरूप क्या है? उनकी ही सेवा और प्रेम करना। और शक्तियां क्या है? भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं: अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा जो है उसको तीन भाग में विभाजित किया गया है: संवित, संधिनी और आह्लादनी। तो अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो दूसरा जीव शक्ति, और उसके बाद फिर आ, आ, इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जीव प्रकृतिम, प्रकृति कवलितांश्च तद विमुक्तांश्च भावात्। सर्वशक्तिम रसाब्धिम। अच्छा, रसाब्धिम ये जो शब्द है, ये इसमें ये कह रहे हैं कि अब रसाब्धिम का मतलब है कि इस भगवान सारे रस के आब्धी हैं, सारे रसों के आगार हैं। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, जो भी रस है वो सब रसाब्धी वर्ड से आ जाता है। ही इज द ओशन ऑफ ऑल रसास। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वर्ड आता है। तो चौथा जो अभी तक जो बताया वो भगवत तत्व के बारे में जो तीन शब्दों में बताया। अब जो चौथा, पांचवा और छठवां सब्जेक्ट है वो जीव तत्व के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहे हैं? जीव स्वरूप, कि वो विभिन्न अंश है, जीव है ना। और क्या है? और वो पराशक्ति, मार्जिनल पोटेंसी है भगवान की, तटस्था शक्ति है जीव। और जब वो माया से बहुत एसोसिएशन करता है तो वो माया के अंडर आ जाता है। तो मान लो किसी के ऊपर अगर माया का प्रभाव पड़ भी जाता है तो हमको बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें भी हम अगर इससे बाहर निकल पाए तो भक्ति एक प्रोत्साहन का विषय है, एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं। क्योंकि एवरी वन इज स्ट्रगलिंग, हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल कर रहा है। तो उनको प्रोत्साहित करना बड़ा महत्वपूर्ण है, ना कि और उनको डिमोरलाइज करना। ठीक है, तो और तो, तो एक श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये भी एक तत्व है कि जो शास्त्र हैं, हमारे जो शास्त्र हैं उनको बोल रहे हैं कि परम प्रमाण है, शास्त्रों को परम प्रमाण माना गया है। ये भी एक तत्व। हमारे जो इस्कॉन में जितने भी क्लास होती है वो यही 10 चीज डिस्कस होती है, यही 10 चीज है ना। तो एक तो ये कि प्रमाण तत्व, फिर परम तत्व के बारे में सर्व शक्तियां, फिर अखिल रसामृत सिंधु, फिर विभिन्नांश तत्व, जीव विभिन्नांश है, बद्ध जीव क्या है, मुक्त जीव कौन है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, किस तरह से भगवान अ, सगुण भी हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में स, निर्गुण भी हैं, मतलब बिना निराकार भी हैं। फिर नौवां शुद्ध भक्ति, और 10वां है कृष्ण प्रीति। तो ये जो है 10 तत्व हैं। एक तो परम तत्व क्या है, सर्व शक्तियां, और वो अखिल रसामृत सिंधु, सिंधु है। विभिन्नांश तत्व, जीव का तत्व, फिर बद्ध जीव, मुक्त जीव कौन होते हैं, अचिंत भेदाभेद तत्व 8वां, और 9वां शुद्ध भक्ति, और 10वां कृष्ण के प्रति प्रीति कैसे विकसित की जाए, साध्य वस्तु क्या है। तो इस तरह से इसके बारे में कभी डिटेल में और भी चर्चा करेंगे। 10 मूल तत्व
एक स्पेशल ही मतलब इसके ऊपर डिस्कशन ले लेंगे कभी। ठीक है, तो यहाँ मुख्यतः ये बता रहे हैं कि हम जो वैष्णव तत्व है उससे ही संतोष मिलेगा। अपूर्व वैष्णव तत्व आत्मार आनंद प्रश्रवण नाही जार तुलना संसार है। इस संसार में भी थोड़ा बहुत सुख मिलता है, जैसे स्त्री पुरुष संग करने पर या फिर थोड़ा समोसा खाने पर थोड़ा सुख मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत टेस्टी लगता है तो अच्छा लगता है ये सब, लेकिन बड़े क्षणिक सुख है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा आनंद नहीं है। अगर समोसे में आनंद होता तो 20 25 30 40 50 60 कितने भी खाते रहते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ देर बाद लगता है कि बस भाई अब मुझे राइस दाल चावल दाल खाना है, बहुत हो गया। क्योंकि मन जो है बस उसकी जो तृष्णा है उसी में ही बस आनंद देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मार आनंद प्रश्रवण नाही जार तुलना संसार। ये जो वैष्णव तत्व है इसको समझ करके इसके अनुसार आचरण करके ही संतुष्टि हमको मिलती है। नहीं तो वास्तविक संतुष्टि इसी तरह से मिलती है। और किसी प्रकार से दिखता है थोड़ा, और हम चाहते हैं थोड़ा क्षण भर का सुख मिल जाता है, थोड़ा सा मूवी देख लिया थोड़ा सा सुख मिल गया, तो थोड़ी देर बाद फिर खत्म हो जाता है। यदि चाह नित्यानंद प्रवाह सेवीते अविरत गुरु पाद आश्रय करीते। तो कह रहे हैं कि अच्छा ये सब तो आपको बता दिया हमने कि ये 10 मूल तत्व होते हैं और ये सब होता है, और लेकिन अभी क्या करना आपको हमको करना क्या चाहिए। जाओ किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। उनकी शरण लेकर के उनके माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और उस तरह से फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, तब ये सब समझ में आएगा। अभी तो देखो जैसे मैंने क्लास अभी हो गई, हमको बता दिया गया कि देखो हम जीव हैं, लेकिन हमको इतना असर नहीं पड़ता है, इतना हृदय में जाता नहीं कि जीव हैं हम भगवान के अंश हैं। भगवान वहाँ गोलोक में रहते, वहां हम रहते थे, यहाँ चले आए तो अब सब्जी भाजी खरीदना पड़ रहा है। हाँ, गोलोक में नहीं खरीदना पड़ता है। फिर अभी हर दिन जाना यहाँ पे, क्या क्या बहुत सारे काम है, बिजली का बिल भरना है, वहां बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता है। तो अब ये सब करना पड़ रहा है। तो लेकिन अगर कोई चाहता है तो गुरु के आश्रम में जा करके भगवत भजन सीख करके भगवान के धाम चले जाएंगे, तो फिर हर जन्म में फिर जॉब सर्च नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो हमेशा ये, प्रभु जी जॉब चली गई क्या करे, या फिर जॉब लग नहीं रही है, फिर जॉब लग गई तो उसके बाद फिर इतने खुश हो गए, अब छोड़ो अब दुनिया में भाड़ में जाए प्रभु जी। पहले तो बहुत कष्ट में थे, तब प्रभु जी क्या कर लूं मैं, क्या करूं मैं, कौन सा कोर्स कर लूं प्रभु, नॉटन का कोर्स कर लूं क्या, कौन सा कोर्स करना ठीक रहेगा। फिर जॉब लग गई तो अब छोड़ दी, मैं चलो अब हो गया प्रभु जी, है ना नहीं। तो ये हर जन्म में जॉब सर्च करना पड़ेगा, हर जन्म में ये करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये परात्पर ये तत्व को समझना चाहिए। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम सोचेंगे कि यहाँ पे बढ़िया से रहो, मम्मी पापा को एक बार वर्ल्ड टूर करा दो, देखो, और बच्चे हमारे फॉरेन में पढ़े, वो तो ठीक बात है, फिर अगले जन्म में फिर से ये एलकेजी यूकेजी, और इतना सुखी जीवन मिलेगा नहीं। पता नहीं जूम इंटरनेट इतना होगा कि हम सुन भी पाएंगे, लेक्चर होगा कि नहीं होगा, क्या पता चला किसी झुग्गी बस्ती में पैदा हो गए वहां पे, या फिर पाकिस्तान में पैदा हो गए, तब तो फिर सीधा नरक ही है उसके बाद तो फिर। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन तत्वों को सुन करके इसके अनुसार जीवन आचरण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए। अगर दिन भर सुन सके तो दिन भर सुनते रहना चाहिए, मन इसी में लगे रहना चाहिए, ताकि ये तत्वों को बार बार सुन करके अप्लाई करने में मदद मिलेगी। निराश भजन समुदय परिहारी ब्रह्म चिंतन आदि जता सदा साधरति।
पुरुषत्व अहंकार नितांत दुर्बल, तव तुमी शुद्ध जीव आस्वाद्य स्वजन। तो ये चीज को समझना चाहिए, जो ये यहाँ पर कह रहे हैं, उन 10 तत्वों को समझ करके उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हम जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमको उनकी सेवा करके ही संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पर कैडबरी का चॉकलेट खा करके थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन ये नित्य नहीं है। मान लो कैडबरी के चॉकलेट आपको 5 किलो खिला दिया, 10-20 किलो खिला दिया, तो क्या होगा फिर? बेहोश हो जाएंगे और क्या? हाँ, तो कुछ इतना सुख नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने थोड़ा बहुत 10 मूल तत्वों के बारे में चर्चा किया। बीच में कभी हम मैसेज सर्कुलेट कर देंगे, तो 1-2-3 घंटे के लिए 10 मूल तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है या बाद में आता है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, तो अगले दिन हम सुबह जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर ले लेंगे, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने श्रवण के बारे में बताया, प्रभु जी मैंने सुना था कि ऐसे श्रवण नहीं करना चाहिए कि आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं एक दो, फिर प्रभु जी मेरी ये आदत है कि मैं सुनती रहती हूँ, कुछ काम भी करूंगी तो लगाती रहती हूँ। प्रभु जी, श्रवण का अच्छा तरीका क्या है प्रभु जी, जो इफेक्टिव श्रवण हम कर सकें, कैसे करना चाहिए? हमको जो हमसे वरिष्ठ हैं उनसे पूछना चाहिए कि मुझे क्या श्रवण, अपने मन से श्रवण करने पर आप उनके जो अनुभव को ले नहीं पा रहे। जैसे मान लो हैप हजार्ड जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, वैसे उन्होंने भी किया होगा, तो उनको समझ में आया होगा कि इतना मैंने श्रवण किया अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो उनको भी ये लात पड़ चुकी है। तो अपने वरिष्ठों से पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा श्रवण करना, तो फिर वो और किस तरह से श्रवण करना मेरे लिए ठीक रहेगा। मेरा ये चेतना का स्तर है, इसीलिए तो बोला जाता है कि किसी सजातीय स्निग्ध स्वतोवर वैष्णव के गाइडेंस में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका आचार्य होगा, गुरु होगा। गुरु तो आपके गोपाल कृष्ण महाराज या फिर राधानाथ महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, ये लोग ही हैं। लेकिन जो वरिष्ठ हमसे भक्त है, उसने सारे लात जूते खाए हैं, तो वो भी, वो क्या करेंगे, जो उनके गाइडेंस में रहने पर बहुत मेजर चीजें, मान लो जैसे विवाह इत्यादि है या कुछ है, तो बहुत मेजर डिसीजंस हैं, तो वो तो दीक्षा गुरु भी साथ में रहते हैं। लेकिन अगर जो हमें गाइड करते हैं, वो उनसे पूछना चाहिए कि अभी मैं ये पढ़ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, जिस चीज से हमारी चेतना में, और हम, वो जो वैष्णव होने चाहिए वो देखेंगे कि आपको तीनों स्थानों पर आगे बढ़ रहे हैं। आप किन किन तीनों स्थानों पर, वो जो मैंने एक बार पहले एग्जांपल दिया था ना, क्राउन वाला, कि जैसे मान लो ये एक पेड़ है, तो एक उसकी जड़ें हैं, तो वो जो वैष्णव हैं वो ये देखना चाहिए कि आपके पेड़ भी ऊपर, पत्ते भी बढ़े, फल भी बढ़े, और नीचे जड़ें भी बढ़े, है ना, जड़ भी बढ़े। वो वैष्णव ये तीनों चीज को देखते हुए आपको गाइड करेंगे कि अच्छा, इनका जड़ वाला भी होना चाहिए, इनका क्राउन वाला भी होना चाहिए, स्टेम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हैपजार्डली किसी को हमने देखा कि यार बढ़िया लग रहा है, ये माता जी बढ़िया बोल रही है, तो हमने सुन लिया उनको। नहीं, या फिर हमको लगा कि कुछ कंटेंट होना चाहिए, कुछ नया कंटेंट होना चाहिए, द डिफिकल्टी इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो हम सोचते वाह क्या लेक्चर हुआ। तो हमको तो पता नहीं है, तो हमको तो डिफिकल्टी प्रॉब्लम वाले सूत्राज नोट करने हैं।
ऐसे कोट्स अच्छे लगते हैं ना हमको, कि द कुछ मैचिंग वाले कोट, तो हमको अच्छे लगते, तो हम मतलब हम अपने बद्धे अवस्था से ही सारे डिसीजन लेते हैं। इसीलिए कोई होना चाहिए जो हमको डांट के बोले कि बाबा ये क्या सुन रहे हो कचड़ा, ये सारा कचड़ा इकट्ठा हो रहा है। कौन बताया आपको ये सुनने के लिए? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि भाई नहीं तो आप बहुत सारा यूजलेस टाइम आप बिता रहे हो। देखो मान लो अमूक लीला प्रो का एक आ गया है ना, क्यों ना खाएं प्याज लहसुन, तो आपने तुरंत सुन लिया उसको। फिर उसके बाद एक वीडियो आया, मान लो किसी का, वो कौन से एक प्रभु जी हैं, एक द्वारका में एक और है ना, जो भी प्रभु जी हैं, तो उनका आपने सुन लिया कि भाई क्यों क्यों करें, बड़ा ही शुभ दिन है ये, ऐसे टाइटल आते हैं। तो आप यही सब सुनते रहते हैं। तो फिर होता क्या है, ऐसे सुनना अच्छा तो रहता है, लेकिन आप कुछ, यू आर नॉट स्टडिंग इन ए स्कूल, यू आर स्टडिंग इन ए लाइब्रेरी नाउ। मतलब आपने, आपको एडमिशन लेना था, स्कूल में किसी टीचर के अंडर में पढ़ना था, अब हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से किताब निकालिए, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, कोई भी पढ़ रहे हैं। और मान लो हमको अभी एबीसीडी नहीं आता, तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, अच्छा ठीक है, युगांडा में क्या हुआ, युगांडा में ऐसे होता है, अच्छा युगांडा, अब युगांडा का ही पढ़ रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछना चाहिए, उनके अनुभव को लेना चाहिए कि भाई क्या मेरे लायक श्रवण करने के लिए है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरी अभी के लेवल पे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे लिए क्या आवश्यक है, उसको पढ़ना चाहिए। है हजार्डली नहीं सुनना चाहिए, कभी चलो वो सुन लिया, कभी ये सुन लिया, अच्छा उनका वो व्यास वहां का संन्यास सेरेमनी होगी, उसकी लेक्चर आ गए, चलो उसको सुन लिया। अब हम माता जी हैं, हमको क्या, संन्यास सेरेमनी के लेक्चर में इतना ज्यादा हमको कुछ है नहीं है कि नहीं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बात सही है, थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो ये मेरा चेतना चल रहा है, जो भक्त आपको जानते हैं ना, जैसे मान लो चारू गोपी माता जी है, चारू गोपी माता जी को मैं जान रहा हूँ कि उनके क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ जान रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हैं, वो सारा कुछ उससे चेतना का पता चलता है कि व्हाट इज माई कॉन्शियसनेस गोइंग ऑन। वो बताएंगे आपको कि अभी आपको ये सुनना चाहिए, ये खत्म करना चाहिए। आपको खुद भी लगेगा कि मैं 10th पास कर लिया। इस तरह से यूट्यूब से श्रवण करने से आपको कभी लगेगा ही नहीं मैंने कौन सी क्लास में हूं मैं आप समझ रहे हैं, ये एलकेजी में है कि 12th में है, पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बहुत हाई लेवल का ज्ञान मिल जाएगा, तो आप सोचेंगे कहीं मैं सीनियर डिवोटी तो नहीं हो गया, शायद मैं सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऊंची वाली क्लास सुन करके उसके श्लोक याद कर चुका हूँ। शायद मैं सीनियर हो ना हो, मैं प्योर डिवोटी तो नहीं बन गया ऐसे भ्रम हो जाएगा, क्योंकि वो आपने यूट्यूब में कोई हाई लेवल की क्लास थी, हमारे लायक थी भी नहीं, हमने सुन दिया, हमने उसका पूरा याद कर दिया। तो इस तरह से श्रवण करने में थोड़ा घाटा है। अब जैसे कोई नया भक्त है, अभी उसको डिवाइस के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, केवल कृष्ण ही परम भगवान क्यों है, ये उनको क्लियर नहीं है, कोई पूछेगा तो वो प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन वो सुन रहे हैं कि क्यों क्यों संन्यास लेना क्यों आवश्यक है। अब उनको संन्यास लेना भी नहीं है अभी, उनको मन भी नहीं है संन्यास लेने का, लेकिन उनको अभी ये भी प्रूव नहीं है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, लेकिन वो संन्यास का देख रहे हैं कि प्रभु जी, फिर आके पूछेंगे, फिर क्वेश्चन भी पूछेंगे, प्रभु जी ये इस्कॉन में संन्यास लेना जरूरी है प्रभु जी, नॉर्मली हम लोग नहीं रह सकते। अरे भाई तुमको किसने बोल दिया, यूट्यूब में बोल दिया। तो इस तरह से होता है, हाँ बात सही है। तो इसीलिए जो भक्त हमको जानते हैं, थोड़ा थोड़ा वरिष्ठ हैं, जो हमको जानते हैं थोड़ा बहुत, उनसे पूछना चाहिए कि अभी ये श्रवण कर रहे हैं, ये करें या न करें, ये करना चाहिए। बस एक बार इंफॉर्मेशन भी अगर डाल देंगे कि ये मैं श्रवण कर रहे हैं या कर रहे हैं, इसीलिए तो साधना कार्ड का सिस्टम है, उसमें लिखा होता है कि नीचे कि भाई, नीचे कॉलम होता है श्रवण क्या किया, किससे सुना। तो उनको भी, वो भी जानते रहते हैं, उनका मूड जानते रहते हैं। जैसे मान लो स्वयं भगवान केशव महाराज है, अब मैं जानता हूँ कि वो कंटेंट क्या देते हैं, क्योंकि हम भी सुने हुए हैं उनसे, वो क्या बता रहे होंगे। तो हमको ये पता है कि अगर कोई ये लिख रहा है कि एस बी केशव महाराज से मैंने सुना है,
तो मैं जानता हूँ ये सुन रहा है, इस तरह का इनका नरिशमेंट हो रहा है, लेकिन हमको क्या सुनना चाहिए वो फिर वो रिकमेंड करते हैं। तो ठीक है, अब कैसे करना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, यूट्यूब वाला नहीं, वो तो प्रोसेस तो यही है कि श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये जो प्रोसेस है वास्तव में प्रोसेस है। तो मैंने पहले भी बताया था इसको कैसे करना चाहिए। DUAR है ना, जो भी लेक्चर होते हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, DUA और R, है ना। तो D पॉइंट क्या होना चाहिए, डिस्कवरी। क्या आपने सीखा, है ना। U फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्या हुई आपकी, मतलब यू आर रिलेटिंग विथ अदर थिंग्स विच यू नो प्रीवियसली, है ना। फिर A फॉर एप्लीकेशन, उसके बाद R फॉर रियलाइज्ड सूत्रा। रियलाइज सूत्र का मतलब, अब जब आपने अप्लाई कर लिया इस सिद्धांत को तो एक रियलाइजेशन का सूत्र बनेगा आपके, है ना नहीं। जैसे जब जब आपने सुना कि वैष्णव अपराध करने से भोग की इच्छा बढ़ती है, ठीक है। किसी भी वैष्णव, छोटा से छोटा वैष्णव को भी अगर आप दिल दुखा दिए तो भोग की इच्छा बढ़ेगी, मतलब और शॉपिंग करने का मन करेगा, पूरा अमेजॉन ही खरीदने का मन करेगा। आप जितना वैष्णव अपराध करते जाएंगे और भोग की इच्छा, कोई सब स्त्री पुरुष संग करने का मन करेगा। तो ये एक पॉइंट है, डिस्कवरी आपको पता चली। अब इसको अंडरस्टैंड किया कैसे, शास्त्रों में और जहाँ कहाँ पर देखा है, देखो गरुड़ जी का शौबरी मुनि ने अपराध किया तो मछली को देख करके उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई। अच्छा, भोग इच्छा ऐसे बढ़ जाती है अपराध करने से वैष्णव के प्रति। अच्छा, तो अब हम अप्लाई भी कर रहे हैं उसको, कि अप्लाई कर रहे हैं जब भी हम कभी हमने देखा कि वैष्णव कोई है, किसी का दिल दुखा दिया हमने, तो हम देखेंगे कि वह सच सच में है, भोग इच्छा बढ़ रही है। अरे शॉपिंग करने का बड़ा मन कर रहा है, ऐसे तो जाते थे पैंट खरीद के ला देते थे, ऐसे अमेजोन खोल करके सारा देख रहे हैं कि भाई कहीं इस वस्तु की मुझे आवश्यकता तो नहीं है। पहले आवश्यकता नहीं आ रही, पहले वस्तु आ रही है। आप होना ये चाहिए कि हमको नोट करना चाहिए कि इन इन वस्तुओं की आवश्यकता है, इसलिए अमेजोन पे जा रहे हैं। हम पहले अमेजोन पे जा करके ये देखते हैं कि ये जो नए प्रकार की झाड़ू है कहीं इसकी हमें आवश्यकता तो नहीं है। तो फिर देखो, तो फिर तो पूरा अमेजोन ही आवश्यकता में आ जाएगा। तो इसी तरह मैं तो ये बता रहा हूँ फिर, और भी वासना के और भी लक्षण है भोग इच्छा के, कि गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, सब वासना का लक्षण है। तो फिर ये अप्लाई किया कि देखो मेरे अंदर ये आ रहा है क्योंकि वैष्णव अपराध, किसी को दिल दुखाया। फिर क्या करना चाहिए, अब ये हमारे लिए सूत्र बन गया लाइफ में, डू नॉट हर्ट द हार्ट ऑफ वैष्णवास, तुम्हार हृदय सदा वैष्णव विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव अपराध। गो, गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव अपराध। अगर आप किसी वैष्णव का दिल दुखाएंगे, क्यों इतना विनम्रता से मीठे से बात करना पड़ता है नए भक्त को भी, है ना, क्यों, क्योंकि दिल नहीं दुखना चाहिए। इसीलिए तो वैष्णव संप्रदाय में मैनेजमेंट डिफिकल्ट है। और क्या समझ रहे हैं, ऐसे तो कंपनी में तो हमको तो ओए ये करो ओए वो करो, लेकिन यहाँ पे इस्कॉन में आते हैं जो नया भी वैष्णव है, प्रभु जी आप ये झाड़ू कर लेंगे, हैं? वो बोले अरे कौन है भाई इतना मीठे से बात कर रहे हैं, आप इतने प्रभु जी ब्रह्मचारी हैं, आप इतने सीनियर हैं, आप चाहें तो डांट भी सकते हैं, पर इतना विनम्रता से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिल नहीं दुखाना चाहते किसी का। ये दिल दुखेगा, नए भी वैष्णव का अगर थोड़ा सा दिल दुखा, आप देख के देखिए, आपको मूवी देखने का मन ना करे तो कहना। खुद ही टीवी खरीद लाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। थैंक यू ठीक, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। नाम। ठीक है तब, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसको अभी, और किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, यानी अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।